नमस्ते। अच्छा, क्या कभी ऐसे किसी खेल के बारे में सोचा है जिसमें सिर्फ एक शब्द, बस एक शब्द चिल्लाकर सामने वाले का पीछा किया जाता है? आज हम बात करने वाले हैं खो-खो की। जी हाँ, भारत का वो प्राचीन खेल जो सिर्फ एक दौड़ से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए, इस मजेदार खेल के पीछे की स्ट्रैटेजी और स्किल को जरा समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि खो-खो में जीत का राज आखिर है क्या? क्या ये बिजली जैसी तेजी है, या फिर एकदम शार्प दिमाग, या फिर टीम वर्क? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असल में इन तीनों का जो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है ना, वही इस गेम को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और इस खेल की जड़ों को समझते हैं। देखिए, खो-खो एक पारंपरिक खेल तो है ही, लेकिन ये किसी भी खिलाड़ी की ताकत और फुर्ती की, आप कह सकते हैं, असली परीक्षा है। तो खो-खो आखिर है क्या? असल में ये भारत का एक पारंपरिक आउटडोर खेल है जो ज्यादातर स्कूलों और गांव देहातों में खेला जाता है। लेकिन इसकी सादगी पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये खेल एक साथ तीन चीजों को टेस्ट करता है: फुर्ती, रिफ्लेक्सेस और स्टैमिना। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए सीधे मैदान पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये खेल सेटअप कैसे होता है। खो-खो का मैदान देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये एक रेक्टेंगुलर मैदान होता है जिसके ठीक बीचों बीच एक सीधी लाइन होती है, और यकीन मानिए, सारा का सारा एक्शन इसी लाइन के आसपास घूमता है। इस खेल में दो टीमें होती हैं और दोनों का मकसद एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है। एक होती है अटैकिंग टीम, जो शिकार पर होती है, मतलब डिफेंडर्स को छूकर आउट करने की कोशिश में लगी रहती है। और दूसरी तरफ है डिफेंडिंग टीम, जिनका मिशन एकदम सीधा है: भागो, बचो और किसी भी हालत में पकड़े मत जाओ। हर टीम में वैसे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में मैदान पर सिर्फ 9 ही खेलते हैं। बाकी के जो 3 हैं वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर तैयार लेते हैं। तो चलिए अब खेल की बारीकियों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसे खेला कैसे जाता है। अब आते हैं इस खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके नियम। यही वो रूल्स हैं जो खो-खो को इतना थ्रिलिंग और स्ट्रैटेजिक बनाते हैं। तो एक्शन कुछ ऐसा होता है: अटैकिंग टीम का एक खिलाड़ी, जिसे एक्टिव चेजर कहते हैं, वो डिफेंडर को टैग करने के लिए तेजी से भागता है। बाकी के 8 अटैकर्स बीच वाली लाइन पर बैठे होते हैं, एक्शन में आने के लिए एकदम तैयार। अब जब भी चेजर को डायरेक्शन बदलनी हो, या मान लीजिए उसकी सांस फूलने लगे, तो वो बस अपने एक बैठे हुए साथी की पीठ पर हाथ मारकर चिल्लाता है, खो! और बस उसी पल एक नया चेजर उस भागे हुए खिलाड़ी की जगह ले लेता है और पीछा जारी रहता है, एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना। ये जो खो शब्द है ना, यही इस खेल की जान है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बदलने का सिग्नल है। एक ऐसा पल जो पूरे खेल का पासा पलट सकता है। अच्छा, खो-खो सिर्फ मौज मस्ती और खेल ही नहीं है, ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक जबरदस्त वर्कआउट है, जिसके कई शानदार फायदे भी हैं। सबसे पहली बात, खो-खो खेलने से फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती ही है, साथ ही इससे फोकस और डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो भी मजबूत होती है। और क्योंकि ये एक टीम गेम है, तो टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने का तो ये एक शानदार तरीका ही है। इन सालों में खो-खो सिर्फ गली मोहल्लों के खेल से कहीं कहीं आगे निकल गया है। ये अब एक मॉडर्न प्रोफेशनल स्पोर्ट बन चुका है। कह सकते हैं कि ये एक नए दौर में आ गया है। जी हाँ, ये पारंपरिक खेल अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया भर के कई देशों में अब इसकी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो दिखाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और हाँ, अल्टीमेट खो-खो जैसी जो प्रोफेशनल लीग्स आई हैं ना, उन्होंने तो इस खेल को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया है। उन्होंने इसे एक फास्ट पेस्ड, हाई एनर्जी शो की तरह पेश किया है और इसे एक बिल्कुल नई पहचान दी है। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खो-खो सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत का एक जीता जागता हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो अगली बार जब भी खो-खो का नाम सुने, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक खेल है, या फिर हमारी विरासत का वो जीता जागता हिस्सा जो हमें रफ्तार, रणनीति और टीम वर्क का एक बहुत ही कीमती सबक सिखाता है।